नाज़रीन, खबर ये देनी है कि रोटी जो है 14 रुपए की नोटिफिकेशन था, अब वो 25 रुपए की करने जा रहे हैं। ये कौन करने जा रहा है और हुकूमत क्या चाहती है? हुकूमत ने इस पे कोई एक्शन लिया नहीं लिया, इसकी डिटेल आपको बतानी है। आपने मेरे साथ रहना है। मैं हूँ अशर मेहताब और आप देख रहे हैं नियो प्लस। पहले रोटी हुकूमत ने 14 रुपए का नोटिफिकेशन किया था और कुछ देर रोटी जो है 14-15 रुपए की फ़रोख्त होती रही। उसके बाद गंदम की कीमत जो है नई उन्होंने हुकूमत ने अनाउंस कर दी, जो 3500 रुपये मन पे गंदम बता दी गई। पहले जो इससे पहले गुज़श्ता साल गंदम मिलती थी वो तकरीबन 2200 से लेके तो 24-2500 रुपये मन थी, जिसकी वजह से आटा भी सस्ता था और रोटी भी सस्ती थी। और उस वक्त जो रोटी की कीमत थी वो तकरीबन पहले 18 रुपये थी, फिर कम किया 16 रुपये। उसके बाद इसको लेके आए हुकूमत जो है 14 रुपये पे। लोगों ने, मज़दूरों ने, फैक्ट्री वर्कर ने हुकूमत को दाद दी, बल्ले बल्ले किया और कहा कि बड़ी अच्छी बात है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ जो है वो रोटी को 14 रुपये पे ले आई है, लेकिन 15 रुपये पे बिकती रही। फिर उसके बाद क्या हुआ कि नई फसल आ गई गंदम की और उसमें उसकी कीमत जो है वो बढ़ा दी गई। और ये जो कीमत बढ़ाई गई है, काश्तकारों की जो तंजीमें थी उनकी वजह से, उनके कहने पे, उनके तरफ से लगाई गई धमकियों की वजह से बढ़ाई गई। और उन्होंने कहा जी इतने में कभी भी जो है गंदम वारे में नहीं है कि 2200 से लेकर 250 रुपये में हम फ़रोख्त करें। हमें घर पे गंदम जो है 32-33 रुपये पड़ती है, तो लिहाजा इसकी कीमत को मुकर्रर करें और हुकूमत जो है वो गंदम खरीदे। उसके बाद क्या हुआ, 3500 रुपये इसकी कीमत बंद कर दी गई और उसके बाद हुकूमत ने खरीदनी शुरू की। लेकिन वो शॉर्टफॉल आ गया, हुकूमत को वो पूरी गंदम नहीं मिली। जो वहाँ काश्तकार थे या जो वहाँ गंदम लेके रखते हैं, उन्होंने छुपा ली गंदम। क्या हुआ लाभ, हालांकि गंदम महंगी हो गई बाजार में और इस वक्त गंदम ज़्यादा रेट पे है, जिसकी वजह से जो आटे का 20 किलो का थैला है वो जो पहले 1810 रुपये का हुआ करता था, अब वो जो थैला है वो तकरीबन 2300-2400 और बाज़ा पे इससे भी महंगा मिल रहा है। यही वजह है कि जब आटा महंगा होगा तो कोई तंदूर वाला कभी भी ये दिन में रखे को सस्ती रोटी देगा। फिर दूसरी जो बात है कि आटे से रोटी बनती है, फिर उसको पकाना होता है, तो उसके लिए जो सरकारी गैस है जिसे सुई गैस कहते हैं वो आ नहीं रही। उसकी तो 24 घंटे लोड शेडिंग रहती है, जिसकी वजह से तनूर मालकान को महंगी जो एलपीजी है वो ख़रीदनी पड़ती है। जो इस वक्त सरकारी रेट है एलपीजी का वो 241 रुपये फ़ी किलो है, जबकि बाज़ार में दस्तियाब है तो 450 से लेके 500 रुपये फ़ी किलो है। आटा महंगा और जिससे रोटी बनती है और जो रोटी पकाती है चीज़ वो जो गैस है वो महंगी मिल रही है। इसलिए कभी भी वो नहीं हो सकता कि वो रोटी जो है हम सस्ती बेचें। तो कल उनका किसी हवाले से जो मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन है पंजाब की और लाहौर की, उसका एक इजलास हुआ खसूसी, जिसमें आफ्ताब असलम गिल जो उनके सदर हैं उन्होंने उसकी सदारत की। तो वहाँ पे फैसला कर लिया गया रोटी जो है 25 रुपये में देंगे, इससे कम नहीं देंगे। हुकूमत फ़ौरन नोटिफिकेशन करे। अगर नोटिफिकेशन ना किया तो वो उनका कहना है कि हम फिर तंदूर बंद कर देंगे, हड़ताल कर देंगे। और अगर कोई उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया इस दौरान, तो फिर वो सड़कों पे आके दमादम बस कलंदर करेंगे, यानी कि फिर वो एहतजाज जो है वो उसकी सूरत इख्तियार कर लेगी। पहले लाहौर में होगा, फिर उसके बाद पूरे पंजाब में करेंगे। तो अब देखना यह है कि हुकूमत जो है वो उनके साथ मिल के रोटी की क्या कीमत तय करती है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि उन्होंने 25 पे इसलिए रखी है कि प्रेशर बढ़ाया जाए, और जब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो तो कोई दरमियानी रास्ता निकाल के इसको 18 या 20 रुपये तक लेके जाए। अगर 14 से 18 रुपये होती है तो फिर तो वाकई जो गंदम की कीमत और उसके बाद आटे की कीमत बढ़ी है और साथ गैस महंगी है, तो फिर इतने में तो बनती है, उनको वारे में है, तो फिर वो इतने 18 रुपये में या 20 में देंगे। अदरवाइज़ उनकी कोशिश यही है कि इससे ज़्यादा में बिके, क्योंकि जब रोटी 20 रुपये की नोटिफिकेशन हुआ था पुरानी हुकूमत के दौर में और बाद में भी चलती रही वो रोटी, तो उस वक्त भी गंदम का रेट 3900 रुपये था और मिलती थी बाज़ार में तकरीबन 4000 से ऊपर 4500 तक। तो उस वक्त जो रेट था वो तकरीबन रोटी का 20 में मुकर्रर कर दिया गया था, जबकि वो कहते थे उस वक्त भी रोटी महंगी पड़ती थी। तो अब ये देख रहे हैं कि ये आपस में तो तय कर लेते हैं। वो कहते हैं जी एलपीजी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, हुकूमत कहती है नहीं हम इतने में बेचने नहीं देंगे। तो अब इससे सफ़र जो है वो आम हो रही है, मजदूर हो रहा है, फैक्ट्री वर्कर हो रहा है। आप खुद बताएं कि 14-15 रुपये की रोटी जो इस वक्त भी 20 रुपये की मिल रही है, क्योंकि इनके दरमियान मिली भगत हुई तनूर मालकान और जो एसोसिएशन है और उसके बाद हुकूमत के कि ठीक है जी महंगा आटा है, आप महंगी बेच लें, हम छापे नहीं मारेंगे या आप पे ज़्यादा कुछ जुर्माने नहीं करेंगे, इक्का दुक्का करके हम कार्रवाई डाल लेंगे ताकि लोग हम बता सकेंगे हमने कार्रवाइयाँ की हैं। लेकिन ये हुआ कि अंदर खाते रोटी जो है 20 रुपये की मिल रही है, आप किसी भी तंदूर पे चले जाएँ इससे कम में नहीं मिलती। शायद ही कोई कहीं पे हो कि 18 रुपये की या 17 रुपये की मिल रही हो। तो अब जो रोटी है वो महंगी होनी है।
तो ये महंगी कितनी होनी है, ये जब मुज़ाकरात होंगे, बैठेंगे टेबल पे, ज़िले इंतज़ामिया बैठेगी, हुकूमत बैठेगी एक तरफ और एक तरफ ये तंदूर मालकान की एसोसिएशन जो है, मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन, ये बैठेगी, तो फिर तय होगा। अब इसके दौरान अब रोटी जो है 20 से भी ऊपर कितनी जाती है, तंदूर मालकान अपने तौर पे अंदर खाते कितनी महंगी कर देते हैं, ये उनकी स्वाबदीद पे है। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान शमत आपको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।